हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज हम बात करेंगे 5 दिसंबर के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। अगर अभी तक आपने एक्सप्लोरिंग एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी वीडियो आपको जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु विल बी अपॉइंटेड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए और जो महयूती जो गवर्नमेंट थी, पहले भी जो सरकार में थी, उन्होंने ही यहाँ के चुनाव जीते और अच्छी खासी मेजोरिटी से जीते। लेकिन पहले यहाँ के जो सीएम थे वो एकनाथ शिंदे को बनाया गया था। अब दोबारा से बीजेपी, जो इसका एक बहुत बड़ा घटक था इस गठबंधन का, वो अपना व्यक्ति सीएम के रूप में बना रही है और नाम क्या है? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के चौथी बार सीएम के रूप में शपथ ले रहे हैं, तीसरी बार सीएम के रूप में शपथ ले रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कोलकाता फिल्म फेयर। तो कोलकाता फिल्म फेयर अवार्ड हो रहा, फिल्म फेयर प्रोग्राम हो रहे हैं। ये कोलकाता फिल्म फेयर का ये 30वां एडिशन है। यहाँ पर इसकी जो शुरुआत थी वो 1966 के बंगाली क्लासिकल एक मूवी थी, गोल्पो हेलियोसेट्टी, तपन सिंह की ये मूवी थी। तो इससे इसकी शुरुआत हुई। 175 फिल्में इसमें शोकेस की जाएगी 29 कंट्रीज से। और फ्रांस अब की बार का क्या होगा? फोकस कंट्री होगा। तो सारे के सारे स्टेटमेंट एक सही है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 30वां फिल्म फेयर अवार्ड है। 1966 की एक जो मूवी है गैल्पो होलियो, तपन सिंह की, उससे इसकी शुरुआत हुई। 175 फिल्में इसमें शोकेस की जाएगी 29 कंट्रीज से। और फ्रांस जो होगा इसका फोकस कंट्री होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है, हु लॉन्च ट्रेड विद क्वार्टरली। ये किसने बोला है? ठीक है, कि जो ट्रेड की जो रिपोर्ट है वो क्वार्टरली होनी चाहिए, और इस टाइटल भी इस रिपोर्ट का यही रखा गया है। तो ऐसा जो सुझाव दिया है वो नीति आयोग ने दिया है, और नीति आयोग इस रिपोर्ट को जारी कर रहा है, ट्रेड विद क्वार्टरली। नीति आयोग जो गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है। जब एनडीए गवर्नमेंट 2014 में बनी थी, तो 2014 में लाल किले के पहले भाषण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करी थी कि जो योजना आयोग है उसको रिप्लेस करके एक नई संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम होगा नीति आयोग। इसको गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहते हैं। 1 जनवरी 2015 से ये बनी थी। और बहुत सारी रिपोर्ट ये भारत में, जैसे स्टेट के अंदर एसडीजी की जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग जारी करता है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इंडिया का है उसको भी जारी नीति आयोग करता है। तो बहुत तरह की रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है। प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो यहाँ पर ये किसने बोला? ट्रेड विद क्वार्टरली किसने बोला? नीति आयोग ने बोला। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, हु लॉन्च्ड न्यू एआई मॉडल नोवा। एक नया एआई मॉडल है जिसका नाम नोवा है। उसको किसने लॉन्च किया है? तो अमेजोन ने लॉन्च किया है एक नया एआई मॉडल जिसका नाम क्या है? नोवा, जिसका नाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इसरो एक अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा था और कुछ कमी की वजह से उसने उसको क्या कर दिया? डिले कर दिया है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रोबा 3। प्रोबा 3 इसका नाम है जिसको डिले कर दिया गया है। इसरो लॉन्च करने जा रहा है कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ये पीएसएलवी की कौन से नंबर की फ्लाइट होगी? तो ये पीएसएलवी की 61st नंबर की फ्लाइट होगी। नाम क्या है? प्रोबा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन रशिया जॉइंट वेंचर टू सेटअप 3 डिस्पो फॉर द वंदे भारत प्रोजेक्ट। तो उसका नाम क्या होगा? इंडिया और रशिया मिलकर जो वंदे भारत, जो भारत के अंदर सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन बन गई है,
तो उसमें क्या करा है, इंडिया और रशिया मिलकर जॉइंट पार्टनरशिप के तहत, ठीक है, क्या कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है किनेट, KINET, ठीक है। तो मराठवाड़ा जंग पर थी ये, और इसमें भारत की तरफ से रेल विकास निगम और रशिया की तरफ से रशियन ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों मिलके, ठीक है, रशियन रेल विकास भारत का रेल विकास निगम और रशियन ट्रांसपोर्टेशन मिलके, KINET, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हु रोड बुक ऑन नेहरू प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, एक बुक लिखी गई है नेहरू जी के ऊपर, ठीक है, बुक का नाम है नेहरू प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। आदित्य मुखर्जी ने ये इसको लिखा है, ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। एन ऑटोबायोग्राफी इनकी बायोग्राफी का नाम है। इसके अलावा लेटर टू डॉटर, जो इन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ होगी, तो स्क्वैश चैंपियनशिप हांगकांग के अंदर होगी, ये याद रखना है आपने। नेपाल और चाइना ने एक डील साइन की है बॉर्डर और रोड इनिशिएटिव के ऊपर। अगला कह रहा है क्या रोंग है, अभी रेलवे अमेंडमेंट बिल लोकसभा में आया अभी, इसको रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने प्रेजेंट किया। ये रेलवे एक्ट ऑफ 1989 को में अमेंड करेगा, सुधार करेगा। और ये कह रहा है कि भाई जो क्या करो, इट इज अबाउट डिमिनिश द पावर ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है, तो ये गलत है, रॉन्ग पूछा था। ये रेलवे बोर्ड की पावर को बढ़ाएगा नहीं, रेलवे बोर्ड की पावर को घटाएगा नहीं, बढ़ा देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में रॉन्ग पूछा था, तो ये बिल जो रेलवे बोर्ड है उसकी पावर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, नहीं कि घटा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अमेंडेड बॉयलर विल रिप्लेस द बॉयलर बिल ऑफ दिस ईयर, जो अमेंडेड बॉयलर बिल है ये बॉयलर बिल को रिप्लेस कर देगा, और बॉयलर बिल कब का था, तो ये था 1923 का, बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा कौन से राज्य ने बीप के कंजप्शन पर बैन लगा दिया है, तो बीप के कंजप्शन पर बैन लगा दिया है किसने, असम ने। असम ने क्या कर दिया है, बीप के कंजप्शन पर बैन लगा दिया है। बात करें यहाँ पर जो राज्य है उत्तराखंड, ठीक है, 2000 में, नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना था। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, फिर 2005-6 में इसका नाम उत्तराखंड हो गया, और इसकी राजधानी उत्तराखंड की जो राजधानी है वो आपकी देहरादून है। दूसरी राजधानी इसकी गैरीसेन। गोवा, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। असम की राजधानी दिसपुर है। गोवा भारत का सबसे एरिया में सबसे छोटा राज्य है। उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है, पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुछ अभी एक साइक्लोन आया है फेंगल नाम का, ठीक है, तो पूछ रहा है फेंगल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रोंग है, मतलब जी, होता क्या है, हर देशों के पास जो इंडियन ओशन से लगे हुए जो देश होते हैं एशिया पैसिफिक में, वो नाम देते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि कौन सा जो मैचिंग है वो रोंग है। तो अगर हम बात करें शक्ति, शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया था, बिल्कुल सही है। इसके अलावा ओचकी, ओचकी को बांग्लादेश ने नाम दिया था। मेघ नाम इंडिया के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा भोला बांग्लादेश ने दिया था, लेकिन जो फेंगल नाम का जो साइक्लोन है इसका नाम ओमान ने नहीं दिया था। तो उसने क्वेश्चन में रोंग ही पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा, जो फेंगल का जो नाम दिया था वो ओमान ने नहीं दिया था, इस वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है इरुसुमर प्राइज किसने जीत लिया, तो इरुसुमर प्राइज जो ये फेंगल नाम था इसको सऊदी अरेबिया ने दिया था, ठीक है, सऊदी अरेबिया ने फेंगल नाम को दिया था। बाकी सब ऊपर के जो मैच थे वो बिल्कुल सही है। मेक को इंडिया ने दिया, ऑक्ची को बांग्लादेश ने दिया, और मैं शक्ति को श्रीलंका ने दिया।
अब इसकी बात करें इरसुमर प्राइज 2024 का, तो इरसुमर प्राइज 2024 का किसने जीता है? अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष ने। अगला कह रहा है कितने चीते इंट्रोड्यूस करे गए हैं कूनो नेशनल पार्क में ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल चीता डे? इंटरनेशनल चीता डे के अवसर पर 2 चीतों को इंट्रोड्यूस किया गया है, एक का नाम वायु, एक का नाम अग्नि। तो वायु और अग्नि किसके नाम है? ये अपने याद रखते हैं, वायु और अग्नि है, ठीक है, चीतों के नाम। तो ये थे हमारे 6 दिसंबर के क्वेश्चंस। जल्दी हम मिलेंगे 5 दिसंबर के क्वेश्चन, जल्दी हम मिलेंगे 6 दिसंबर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।